आज आप लोगों के साथ एक लंबे मौजू के ऊपर गुफ्तगू करने जा रहा हूँ। बताता चलूँ आपको कि दुनिया में जो कुछ हो रहा है, जो लोग कुछ करना चाहते हैं और वो कुछ कर नहीं पाते, उसकी वजूहात क्या है, लोगों को ज़िंदगी में सक्सेस क्यों नहीं मिलता, उसका रीज़न क्या है। बहुत से लोग कहते हैं जी हमने बिजनेस शुरू करा, हमें लॉस हो गया। बहुत से कहते हैं जी हमने ज़िंदगी भर जो है जॉब करी है, हमारे पास एट दी एंड आखिर में कुछ भी नहीं बचा। आज की इस वीडियो में हम कुछ इसी चीज़ों से रिलेटेड डिस्कशन करेंगे और सेकंड पार्ट में हम वीडियो के जो डिस्कशन करेंगे वो हम बताएंगे आपको कि जो लोग इस वक्त करंट सिनेरियो के अंदर दूसरे कंट्रीज में माइग्रेट करना चाह रहे हैं, उनका रीज़न क्या है, क्यों वो माइग्रेट करना चाहते हैं। जो लोग फिर माइग्रेशन की आड़ में कोई डंकी लगा के जा रहा होता है, कोई गैर कानूनी तरीके से जा रहा है, कोई भाग के जा रहा है, कोई पानी के रास्ते जा रहा है, तो उन लोगों को क्या चीज़ें फेस करना पड़ती हैं। या किसी ने कोई वीज़ा हासिल करना है तो लीगली वो वीज़ा कैसे हासिल कर सकता है, क्या चीज़ें उसको उसके लिए रिक्वायर्ड रहेंगी। आज पूरी इस वीडियो के अंदर हम यही सारी चीज़ के ऊपर बात करेंगे। वीडियो में एंड तक बने रहिएगा ताकि आपको तमाम तरह इन्फॉर्मेशन प्रॉपर मिल सके। सबसे पहले मैं आपको बताता चलूं कि आज की इस दौर में 2021 के अंदर और आज से आने वाला हर दिन जो है वो पिछले दिन से ज़्यादा मुश्किल होगा। उसकी रीज़न क्या है कि नफसा नफसी बहुत ज़्यादा हो चुकी है। लोग कट मरने को तैयार हैं। किस चक्कर में, किस चीज़ के लिए? पैसे के लिए। भाई भाई का दुश्मन हुए पड़ा है। किस लिए? पैसे के लिए। जिसको देखो उसकी आवभगत है कि उसको सिर्फ पैसा चाहिए। बस क्या भी करे, कैसे भी करे, हलाल हराम का फर्क वो भूल चुके हैं, सिर्फ इस चीज की आड़ में कि उन्हें सिर्फ पैसा चाहिए। पैसा कमाना आसान है, पैसा हर कोई कमा सकता है, लेकिन उसको बचाया कैसे जाए। एक तनख्वाहदार तबका जो सिर्फ तनख्वाह के ऊपर अपना घर चला रहा होता है, और जो 10 से 12 हज़ार की सैलरी के अंदर जो पाकिस्तान में है, जो इंडिया में जो लोग हैं, एशियाई कंट्रीज के अंदर इनकी वेजेस बहुत कम है। वो किस तरह से अपना घर चला रहा है, और एक बंदा जो 10,000 15,000 ले रहा है लेकिन उसके बावजूद वो रो रहा है। फर्क क्या है इस चीज़ के अंदर। बहुत सी चीज़ें इसी टॉपिक के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे कि आखिर ये सीन क्या है, आखिर ये माजरा क्या है कि एक 12,000 सैलरी ले रहा होता है और वो खुश है, और एक 10,000 सैलरी ले रहा है वो खुश नहीं है। और एक और चीज़ जो हम लोगों में कमी, आप कह लो कि जो हम सभी लोगों में कमी पाई जाती है, वो ये है कि हम किसी को खुश देख नहीं सकते। अगर ज़िंदगी में कोई कुछ अचीव करना चाहता है तो उसकी राह में हम लोग कांटे बिछा देते हैं, उसको हम लोग हिम्मत नहीं दे पाते हैं, उसकी काम को सराहते नहीं हैं। जबकि वो अगर कुछ अच्छा करने जा रहा है उसके बावजूद हम उसको डिग्रेड करते हैं, डिमोटिवेट करते हैं, मोटिवेट नहीं कर पाते। करना क्या है कि उनको मोटिवेट कैसे किया जाए। अब जाहिर है चूँकि वक्त ऐसा जा रहा है, दुनिया के हालात सभी के सामने हैं, आने वाला वक्त मुश्किल से मुश्किल तर होता जा रहा है। तो करना क्या है, कैसे हालात पर काबू पाया जा सकता है, कैसे हम लोग इन चीज़ों को कंट्रोल में कर सकते हैं, कैसे हम हमारी लिमिटेड सैलरीज के अंदर कैसे हम अपने घर को चला सकते हैं, कैसे हम सेविंग्स कर सकते हैं, और कैसे लोगों को मोटिवेट किया जा सकता है कि जो भी काम है, काम कोई भी छोटा नहीं होता। ठीक है। अभी हम इस पार्ट में पहली चीज़ पे बात करते हैं कि जो हमारी टर्मिनोलॉजीज है, कि हमारे यहाँ जो सोच पाई जाती है वो सोच क्या है। पाकिस्तान, इंडिया और कुछ ऐसी एशियाई ममालिक हैं जहाँ पर सिर्फ एक ही सोच पाई जाती है। बच्चा पैदा होता है, अभी वो चलने के काबिल होता है, उसके माँ बाप उसकी मेंटालिटी में ये चीज़ रखते हैं कि जिसने बड़ा होके डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, साइंटिस्ट बनना है। कोई उसको ये नहीं कहेगा कि इंसान बनना है। डॉक्टर, इंजीनियर, साइंटिस्ट, ब्ला ब्ला ब्ला, वो उसको बनाने के लिए उसकी मेंटालिटी के अंदर वो चीज़ें इन करते रहते, इंसर्ट करते रहते हैं। वक्तन फ़वक्तन वो बच्चा बड़ा होता जाता है, अच्छे स्कूल्स में पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, लेकिन उसके साथ वो ज़िंदगी को भूलता जा रहा होता है कि ज़िंदगी का मकसद क्या है। ठीक है, कि करना क्या है, उसका खुद का क्या है। बहुत से ज़्यादा लोग आज इस दौर में, आज जैसे मैं यहाँ पे बैठा हूँ तो मैं कहूँगी जी मैं सेल्फ डिपेंडेंट हूँ,
ठीक है, मैं खुद पे ही इन्हिसार करता हूँ। यहाँ तक मैं पहुँचा, यहाँ तक आप लोग पहुँचे। आज कोई इंजीनियर्स हैं, कोई मैनेजर्स हैं, कोई ऑपरेशन मैनेजर्स हैं, कोई डायरेक्टर्स हैं, कोई एमडीज हैं, कुछ खुद बिजनेस ओनर्स हैं, वो आज तो कहते हैं कि दे आर सेल्फ मेड मैन, कि जी हम लोग सेल्फ मेड मैन हैं। बट देखा जाए क्या सेल्फ मेड मैन है, पहले हम लोग ग्राउंड रियलिटीज को समझें। एक बच्चा दुनिया में आता है, वो बड़ा होता है, उसने क्या सेल्फ मेड मैन किया? कुछ भी नहीं। उंगली पकड़ के उसको माँ बाप ने चलना सिखाया, टीचर्स ने उसको स्कूल में सिखाया, सराउंडिंग से उसने सीखा, उसके तन पे जो कपड़ा है वो उसकी खुद की कमाई कर नहीं है, और वो कहता है वो सेल्फ मेड मैन है। नहीं भाईजान, सेल्फ मेड मैन वो नहीं होता जो किसी के सहारे चलकर सेल्फ मेड मैन बने। ठीक है, बाद में कहेगी जी मैं सेल्फ मेड मैन हूँ। सेल्फ मेड मैन वो है जिसने स्क्रैच से स्टार्ट किया, जीरो से स्टार्ट किया हो, जीरो से स्टार्ट लेकर के वो 100 अचीव करे, वो सेल्फ मेड मैन है। ठीक है, हमारे यहाँ बात कर रहा था कि हमारे यहाँ जो सोच पाई जाती है वो सोच तब्दील करनी चाहिए। माँ बाप को भी चाहिए कि वो अपनी औलाद की तरबियत के साथ उनकी खला, आपके लोग उनकी जो क्वालिटीज़ हैं, खासियत है उनके अंदर, एक जो पुरकशिश अल्लाह ने उनको एक एनर्जी प्रोवाइड की है, उसको उभारे और उनको उस रास्ते पे चलने की तरजीह दे और उसके लिए उसको मोटिवेट करें। हमारे यहाँ लोग डिमोटिवेट तो करना जानते हैं लेकिन मोटिवेट करना नहीं जानते। सो करना क्या है? देखिए, अमीर घराने में पैदा होना या गरीब घराने में पैदा होना ये हमारे बस की बात नहीं है। अमीर के घर, गरीब के घर बच्चा पैदा होता है वो नंगा ही आता है। अब मेरे इख्तियार में या आपके इख्तियार में अल्लाह ने ये चीज़ नहीं रखी कि वो हमें अमीर के घर उतारे चाहे गरीब के घर उतारे। ये डिसीजन मेरे अल्लाह का है, ठीक है, हमारे गॉड का है। सो गरीब घर में पैदा होके गरीब मरना ये हमारा कसूर है, नंगे दुनिया से रुखसत होना ये हमारा कसूर है। अमीर घर में पैदा होके कुछ अचीव ना कर पाना ये उस बंदे का कसूर है जिसको सोने की चम्मच में, सोने की प्लेट में हर चीज मिल गई लेकिन उसके बावजूद वो कुछ अचीव ना कर सका। पैसा बेशक कमाओ लेकिन प्रायोरिटीज डिसाइड कर लो, प्रायोरिटीज बना लो कि किन रास्ते में किस तरह से चलना है। आपको करना क्या है? आपको दो चीजें आपने जिंदगी में हमेशा याद रखनी है कि आपने अपना एक एम रखना है, उस एम के अकॉर्डिंग आपको चलना है। लाइक मेरा एम है जी मेरी 10 कंपनीज होनी चाहिए, जस्ट एन एग्जांपल मैं आपको देगा। अब इन 10 कंपनीज के लिए मुझे स्ट्रगल करना है, फिर मुझे देखना है कि मेरे पास बजटिंग क्या है, मेरा कितना बजट है, मैं क्या क्या चीजें अफोर्ड कर सकता हूँ। डेफिनेटली अच्छा खासा पैसा चाहिए, पैसा है नहीं, उस पैसे के लिए हमें मेहनत करनी है। मेहनत अजमत है, मेहनत डायरेक्ट आप कुर्सी पे आकर नहीं बैठ सकते। आपको कोई भी काम शुरू करना है, आपको उसकी बुनियाद रखनी है। सो आप लोग डिसाइड करिए कि आपकी बुनियाद क्या है। हमारे मुआशरे में ज़्यादातर यही है कि बच्चे को इंजीनियर बनाना है जी, बच्चे को डॉक्टर बनाना है, बच्चे को साइंटिस्ट बनाना है, दिस इज एंड दैट, और बच्चे को नौकर बनाना है। सॉरी टू से माँ बाप यही चाह रहे होते हैं कि उनका बच्चा नौकर बन जाए, बस वो नौकरी करे और घर की आवभगत लगी रहे, घर चलता रहे, जिंदगी चलती रहे। इंसानों में दो टाइप्स हैं, एक वो जो सर्विलियंस मोड के ऊपर रहते हैं, जो कहते हैं कि यार बस इतना हो कि हमारे 2 वक्त का गुजर जाए। ठीक है, अल्लाह ने आपसे वादा किया है रिस्क वो देगा, 2 वक्त भी गुजर जाएंगे। बट द थिंग इज, कल को प्रैक्टिकल लाइफ में जब इंसान जाता है, कल को शादी होती है, फैमिली बढ़ती है, जिम्मेदारियां बढ़ती हैं, आपकी ख्वाहिशात मर जाती हैं, तो इंसान के साथ ख्वाहिशात भी ना है। अगर 2 दिन की जिंदगी है वो भी खुल के ना जी सके तो जिंदगी का क्या फायदा। कल को आपके यहाँ औलाद होती है, बच्चे होते हैं, आपको उनका भी फ्यूचर डिसाइड करना, आपको उनके फ्यूचर के लिए भी कुछ चाहिए। बेशक अल्लाह आसानियां पैदा करता है, जब उसने वादा किया तो वो आसानियां तो देगा, लेकिन आपको मेहनत करनी है। नथिंग इज प्री प्लान, अल्लाह की तरफ से तो सब प्री प्लान है, बट आपको स्ट्रगल करना पड़ता है उस चीज की अचीवमेंट के लिए। लाइक मेरे ये वॉलेट में पैसे हैं, ठीक है, अब इस वॉलेट को मैंने खोलना है, खोल के उसमें से मेरी मर्जी का नोट मैंने निकालना है, तो ये भी स्ट्रगल है। अपने आप ये पैसा उठकर कभी भी मेरे पॉकेट में नहीं आएगा, मुझे इसके लिए स्ट्रगल करना है। सो एक चीज तो ये कि आपको लाइफ में स्ट्रगल करना है अपने एम्स को हासिल करने के लिए। लेकिन एम आपको कैसे चूज करना है? कोई बंदा गाता बहुत अच्छा है, वो गवैया कबाल बहुत अच्छा बन सकता है, उसको आप इंजीनियर बना दोगे तो वो इंजीनियर उतना अच्छा नहीं बन पाएगा
जितना अच्छा वो कव्वाल बन सकता, गवैया बन सकता, गाना गाने वाला बन सकता। सो आप उसके अकॉर्डिंग अपने बच्चों का डिसीजन दीजिए, जिसकी राह पे वो चल के कामयाब से कामयाब तक हो सके। हमारे यहाँ बच्चे तालीम हासिल करने से डरते हैं। क्यों? क्योंकि स्कूलों में मारधाड़ बहुत होती है। फिर उनका इंटरेस्ट नहीं देखा जाता कि उनका इंटरेस्ट क्या है। हम उनके इंटरेस्ट से जब हट करके बात करते हैं तो वो उसमें इंटरेस्ट भी नहीं लेते, उसमें वो सीरियसपन भी नहीं शो करते। एट द एंड रिजल्ट क्या होता है? जीरो। या तो वो बच्चे भाग जाते हैं या वो डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। वो आपकी जो फॉर्मेलिटीज होती हैं उनको तो पूरा कर देते हैं, सुबह स्कूल गया, शाम में वापस आया, स्कूल गया, शाम में वापस आया, माँ बाप पैसा भी इन्वेस्ट कर रहे हो, बच्चा भी इन्वेस्टमेंट उनसे करवा रहा है, लेकिन उसके अंदर जो उमंग थी वो खत्म हो जाती है। क्योंकि जीने के लिए एक चाह चाहिए होती है, एक चाहत होती है कि यार एक चीज पे मैंने लाइफ में अचीव करना है, मैंने लाइफ में कुछ अचीवमेंट हासिल करने, तो उसके लिए स्ट्रगल है। याद रखिएगा, ये जिंदगी का बहुत कड़वा सच है कि 100 में से 99% लोग आपको डिमोटिवेट, डिग्रेड करेंगे, डिवैल्यू रखेंगे। उसकी वजह, आप किसी को कहोगे ना कि यार मैंने फला काम करना है, और आपके पास कुछ भी नहीं है, आपके पास एक हौसला है, लेकिन वो क्या करेगा? छोड़ भाई, ये काम तो कहाँ से करेगा, ऐसे है वैसे है, ये है वो है, कर आके आपको डिमोटिवेट कर देगा। सो किसी की बात सुनना अच्छा है, सुनो सबकी, करो अपनी। जो आप डिसीजन मेकर बन गए, यू कैन अचीव ईच एंड एवरीथिंग इन योर लाइफ दैट यू वांट। जो आप चाहोगे जिंदगी में वो हासिल कर लोगे, लेकिन डिसीजन मेकिंग होने के साथ। कुछ पॉइंट्स मैं इन बातों में आपको देता जाऊंगा। बहुत काम के वो पॉइंट्स हैं, समझने की वक्त है और समझने की हद तक की ये बात है। अगर आपको वो अल्फाज समझ आ गए तो यू कैन चेंज योर लाइफ। मैं आज एक सीट पे बैठा हूँ, मेरे ऊपर कर्ज भी था, लोग मेरे घर तक आए, अल्हम्दुलिल्लाह अपनों ने सपोर्ट किया, लेकिन मेरा एक विजन है जिस विजन के साथ मैं चल रहा हूँ। अल्लाह करता है परेशानियां टल जाती हैं, वक्त बदल जाता है, लेकिन अपनी जो टर्म्स हैं उनको कभी खराब मत करें। जिंदगी में हमेशा दोस्त पालो, दुश्मन मत बनाओ। फिर थोड़ा सा वीडियो को शॉर्ट करते हुए आगे चलते हैं। बताता हूँ आपको कि ये जो लोग हम लोगों को डिस्करेज करते हैं, ठीक है जी, कोई आपको गाली देगा, अबे छोड़ भाई ये कैसे तू कर लेगा, तेरे बस की बात नहीं है, वो आपका दुश्मन है, वो आपका दोस्त नहीं है। वो आपका दुश्मन है जो कुछ अच्छा करने का आप सोच रहे हो, वो आपको अच्छा करने से रोक रहा है। क्यों? उसकी खुद तो ये हैसियत है नहीं कि वो कर सके, उल्टा वो आपको भी रोक रहा होता है। यहाँ पे क्या होता है कि लोग तनकीद बहुत करते हैं, लेकिन एक चीज याद रखिएगा, जो तनकीद की जाती है कल की बेहतर तामीर के लिए की जाती है। आज मुझे कोई आगे कहेगा ना, बुरे हो, आप गलत कर रहे हो, मैं उसको कभी पलट कर जवाब नहीं दूंगा, क्योंकि जो वक्त का जवाब होता है ना, वो उसके लिए मुंह तोड़ जवाब है। वक्त जब आपको सबक सिखाता है, वो सबक आपको भूलता नहीं है। मार से जो सबक आप सीखोगे वो आप भूल जाओगे, प्यार से सीखा हुआ सबक आप कभी नहीं भूलोगे, और यूं ही जो वक्त का सबक सिखाया होगा आपको, वो आप कभी नहीं भूल पाओगे। सो अब आपने करना क्या है? आपने दिल से डिसीजन कभी नहीं लेना, क्योंकि दिल के 4 जो खाने हैं ना, उनमें शैतान बैठा हुआ है, ठीक है। और आपने लाइफ में फोकस रखना है, लाइफ में फोकस रखना है कि भाई मैंने ना ये चीज हासिल करनी है। अपना कोई भी एम आप सेलेक्ट कर लो, उसके लिए आप ड्राइव स्टार्ट करो। कोई सा भी डिसीजन लो, भाई ये फैसला मैं ले चुका हूं, अब मैंने इसको अचीव करना है, बाय हुक और बाय क्रुक। कॉन्सिक्वेंसेस देखते हुए आप उसकी राह पे निकल पड़ो। आप यकीन जानिए, रब आपकी चाहत देखते हुए, आपकी स्ट्रगल देखते हुए आपको उसमें ही कामयाब कर देगा। इसकी मिसाल मैं आपको ऐसे देता हूं, इसकी मिसाल मैं एक चूहे से लूंगा। जब जान पे बनती है तो वो चूहा हड़फड़ाता है, भागता है। क्यों? क्योंकि उसकी जान पे बनना है। अब उसको रास्ता कोई नहीं नजर आ रहा, लेकिन उसका फोकस क्या है कि मैंने खुद को बचाना है। हता के जो उस चूहे को मारने के लिए इंसान खड़ा है, चूहे को ये तो पता है कि यार आज मौत सर पे खड़ी है, बट वो क्या करता है? फोकस किस चीज पे रखता है?
और उसका फोकस आप देखिए कि वो फौरन से हाथ नहीं लगता, बहुत कोशिश करता है, उसको रास्ता नहीं मिल रहा, लेकिन वो हद दर्जे की कोशिश करता है कि मैं किसी तरह निकल जाऊं, और समहाउ क्या होता है, वो बच निकलता है। तो लाइफ में जो इंपॉर्टेंट चीज है ना, वो फोकस है। आप भी फोकस रखिए। यकीन जानिए, बिजनेस करना बहुत आसान है। बिजनेस करना बहुत आसान है। बिजनेस आप 10 रुपए से भी शुरू कर सकते हो। आप पेन ले जाओ, कोई आपको अपने में से ही उधार पे ये पेन दे देगा। आप अपने आप को पॉलिशिंग तो करो, अपनी थोड़ी सी एबिलिटीज को तो सराहो, ताकि आपकी एबिलिटीज पॉलिश हो, आपको पता चले आप क्या अचीव कर सकते हो। जिंदगी में हर बंदे को अपॉर्चुनिटी अल्लाह देता है, बट वो उसको अचीव नहीं कर पाता। और गोल्डन टाइम का मौका हर शख्स को अल्लाह जिंदगी में देता है। कोई उसको अचीव कर जाता है, कोई उससे रह जाता है। और जो उससे रह जाते हैं वो कौन लोग होते हैं, मैं आपको ये भी बता। लाइक मुझे किसी ने कहा, आज जो भाई मैं तुम्हें 10,000 देता। 10,000 देखा जाए तो बड़ी रकम है। जैसे अभी हम दुबई में तो बात करें, पाकिस्तानी इस वक्त 4-4.25 लाख रुपए बनते हैं। 10,000 दे रहा हूं, अच्छा। अब आप ये देखो कि जो मुझे 10,000 की ऑफर करेगा, इट मीन्स कि उसने मुझ में कुछ देखा है कि वो मुझे 10,000 की ऑफर कर रहा है। और 10,000 अगर वो मुझे देगा तो वो मुझसे कितनी एनर्जी मेरी अपने लिए यूटिलाइज करवाएगा। डेफिनेटली वो अपने लिए मुझसे एनर्जी को यूटिलाइज करवाएगा। 4-4.25 लाख रुपए वो मुझे बिना किसी वजह के कभी नहीं देगा। और बिजनेसमैन यही काम करता है। क्या करता है, वो कहीं से बिना प्रोडक्ट ले आएगा और उसके लिए वो बंदा देखेगा, बंदा देखेगा जो उसको वो प्रोडक्ट बेच करते हैं, सेल करके दे। लेकिन हर बंदा सेल नहीं कर पाता। हमारे यहाँ एक लफ्ज यूज किया जाता है, कुछ जुगाड़। जुगाड़ एक लफ्ज है, इंडिया पाकिस्तान में बहुत यूज होता है ये लफ्ज कि यार कोई जुगाड़ मीन्स कि कोई तोड़ बताओ, इसका कोई सोल्यूशन बताओ। तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी फॉर एवरीथिंग, क्योंकि इम्पॉसिबल खुद कहता है इम्पॉसिबल। तो कोई इंसान कैसे कह सकता कि यार ये नहीं होगा, जब अल्लाह कह रहा है कि तुम करो, मैं तुम्हारी मदद करूंगा, तुम कोशिश तो करो, तुम मेहनत तो करो, सिला देने वाला मैं हूं। तो इंसान की कान पे मत जाओ, खासकर उस इंसान के ऊपर जिससे आप बात करो और वो आपको फौरन से कहते जा भाई तू ये नहीं कर सकता। बचिए उन इंसानों से जो आपको जिंदगी में कुछ करने नहीं देते। या तो भाई डट जाओ, जो आपको कहे तुम ये नहीं कर सकते उसको पलट कर फौरन जवाब नहीं देना, उसको जवाब आपका वक्त दिला देगा। अगर आपने जिंदगी में कुछ अचीव करना है तो जिंदगी में अपना एक एम रख लो, उस एम के अकॉर्डिंग मेहनत करो। सॉरी टू से, हमारे यहाँ जो माएँ है ना, ये बच्चों की मेंटालिटी खराब कर देती है। मेरा पुत्र डॉक्टर बनेगा, मेरा पुत्र वकील बन जाए, इंजीनियर बन जाए, साइंटिस्ट बन जाए, फिर क्या होगा? नथिंग। करनी तो अपने पराई नौकरी है ना। जिंदगी में कुछ ऐसा करो कि आपका नाम भी बने और काम भी हो जाए। बिजनेसमैन क्या होता है? बिजनेसमैन बिजनेस में पैसा लगाता है, उसके पास से सिर्फ पैसा लगा, जबकि बाकी लोगों को उसने यूज किया। आप या मैं या हम में से कोई भी, हम लोगों को ही यूज करते हुए बिजनेसमैन इतना ऊपर जाते हैं। बिजनेसमैन को फर्क नहीं पड़ता क्योंकि उसके पास पैसा है, उसके पास एक सोच है, उसके पास एक विजन है जो हमारे पास नहीं है। हम लोग क्या है, सर्विलियंस मोड के ऊपर है। मैंने बात की थी ना सर्विलियंस मोड की, तो हम लोग सर्विलियंस मोड में, हमारी सोच में क्या है यार, 4,000 5,000 6,000 होगा, घर का निजाम चलता रहेगा, दैट्स इट, जिंदगी गुजरती जाएगी। जबकि बिजनेसमैन का क्या है, आज उसके पास 10 है, कल उसके पास 20 होने चाहिए। सो वो उसके लिए लोगों को लेकर आता है। लेकिन जो सर्विलेंस मोड के ऊपर जिंदगी गुजारने वाले लोग होते हैं, ये तनहा रह जाते हैं। एट द एंड उनके पास कुछ नहीं बचता। और उस कुछ ना बचने की वजह क्या है कि उनकी सोच लिमिटेड होती है। सोच को पॉजिटिव रखिए और थोड़ा सा एक्सपेंड कर दीजिए, फैला दीजिए, लेकिन एक पॉजिटिव विजन के साथ कि जिंदगी में ये चीज अचीव करनी है। और याद रखिए, रातों में, दिनों में, महीनों में सक्सेस नहीं मिलती। जिसमें आपको सक्सेस विद इन अ डे मिलती है, उसमें जो आपका बूम विद इन अ डे हो गया, वो आपको जवाल पजीर चीजों में इतना धंसा देगी कि आप सोच भी नहीं सकते। सो जो टाइम के साथ अचीवमेंट्स होती है ना, वो परमानेंट होती हैं।
सो आप टाइम के साथ दोस्ती कर लो, क्योंकि टाइम एक मर्तबा निकल गया, टाइम पलट कर कभी नहीं आएगा। सर्विलियंस मोड से निकलें और अपनी सलाहियतों का इस्तेमाल करें। एक बंदा है उसमें सलाहियत है कि वो सॉफ्टवेयर अच्छा बना सकता है, एक बंदा है उसमें सलाहियत है कि वो कुल्हाड़ा अच्छा बना सकता है। आप इन चीज़ों को कैच करिए। आपके इर्द गिर्द से आप पैसा कमा सकते हो, आपकी ज़रूरतें पूरी कर सकते हो, घर से आप पैसा कमा सकते हो। टमाटर उगा लीजिए, टमाटर सबसे जल्दी उगता है, उसके लिए कोई आपको बड़ी खेत की ज़रूरत नहीं है कि आपको खेती बाड़ी करनी पड़ेगी, सच भी कुछ नहीं। अगर आप कमाना चाहते हो, अगर आपके अंदर एक स्पिरिट है, एक जज्बा है जिंदगी में कुछ करने का, तो आप बहुत कुछ अचीव कर सकते हो लाइफ में। लाइफ इज नॉट अ बेड ऑफ रोजेस। ये हर कोई जानता है कि जिंदगी फूलों का बिछोना नहीं है, बिस्तर नहीं है। जिंदगी में तल हकायक है, कभी अच्छा वक्त है, कभी बुरा वक्त है, वक्त गुजर जाता है, लेकिन आपका जब एक एम होगा ना, उस एम तक पहुंचने के लिए आपको सर्दी भी काटनी पड़ेगी, गर्मी भी काटनी पड़ेगी, दुख भी देखने पड़ेंगे, सुख भी देखने पड़ेंगे, बट एट द एंड आप अपनी मंजिल मकसूद पर पहुंच ही जाओगे। जिंदगी में कुछ हासिल करना है तो सोच को बड़ी रखो। अगर आपकी सोच ये है ना कि मैं अभी सुबह खा लिया, शाम में खाऊंगा, दैट्स इट, बस ये मेरी दिहाड़ी आज इतनी कि 2 दिन काम नहीं करता, मेरे पास 2 दिन के पैसे पड़े हैं, तो आने वाला वक्त बहुत मुश्किल है। सर्विलेंस मोड से निकलिए आप लोग, कुछ करने का सोचिए, कुछ प्रोडक्टिव कीजिए, कुछ क्रिएटिव माइंड के साथ आप लोग चीजें लेके जिंदगी में आगे बढ़िए। पैसा कमाना इज नॉट अ बिग डील। ये मैं आपसे बातें कर रहा हूँ, ये मैं पैसे कमा सकता हूँ इस चीज से भी। यही वीडियोस, इन्हीं प्लेटफॉर्म्स को आप यूज करते हुए भी पैसा कमा सकते हैं। जिंदगी में आप सब कुछ हासिल कर लोगे, लेकिन एक पॉजिटिव एम के साथ। बुरे कामों में पड़ोगे, शॉर्ट लाइफ है, नतीजा बुरा निकलेगा। मेहनत करो, टाइम लगेगा, लेकिन रिजल्ट्स पॉजिटिव आएंगे और वो लॉन्ग टर्म रहेगा। उसके ऊपर आप बहुत कुछ अचीव कर सकते हो। सो बात करते हैं थोड़ी सी कि करेज अपने अंदर कैसे लाओ। जब कोई आपको कहता है ना कि यार तुम ये नहीं कर सकते, तुम कहाँ से करोगे, कैसे करोगे, तुम्हें तो आता ही कुछ भी नहीं है, तो कोई भी घर से सीख कर नहीं आता, माँ के पेट से सीख कर नहीं आता। बिल गेट्स जो आज जिस पोस्ट पे है, जो कुछ है वो दुनिया में, माँ के पेट से वो भी बच्चा ही निकला था। माँ के पेट से वो भी कुछ सीख कर नहीं आया, दुनिया में आया, सराउंडिंग से सीखा, लेकिन उसका एक विजन था, जिस विजन पे वो चला। दुनिया की जितनी बड़ी बड़ी अमीर सेलिब्रिटीज हैं, आप इनको देख लो, इनकी हिस्ट्री जाकर आप पढ़ो। दुनिया पे कई 100 साल लोगों ने हुकूमत की, आज क्या है? सभी रिजल्ट्स आपके सामने हैं। मंगोल, जिन्होंने दुनिया का तकरीबन 1/3 पूरा ही कवर अप कर लिया था, 18 खत्म हो गए, क्योंकि उनका विजन नहीं था, उनकी सोच नहीं थी, पॉलिसीज नहीं थी, खत्म हो गए। अपनी लाइफ के अंदर पॉलिसीज सेट करिए, पॉलिसीज के साथ आप बहुत कुछ कर जाओगे। क्या आपको पता होगा? अपनी लिमिट्स सेट करिए कि मैंने ये काम इतने बजे से इतने बजे तक करना, दैट्स इट। क्योंकि जिंदगी में सारी चीज़ों को प्रॉपर टाइम दो, आपके माँ बाप को, आपके फ्रेंड एंड फैमिली को, अपने बिजनेस को, अपने काम को, उस पर फोकस रखिए, ताकि आपके रिलेशंस भी डिस्टर्ब ना हो, आपका फोकस भी ना हटे। एक और चीज़ आपको बताता हूँ कि जिंदगी में एक चीज़ जिससे आपने हमेशा खुद का बचाव करना है, वो है ऑप्शंस। आपने जिंदगी में कभी भी ऑप्शंस पे काम नहीं करना। उसकी वजह मैं आपको एक एग्जांपल से बताता हूँ कि आपने ऑप्शंस पे काम क्यों नहीं करना। मैं आपको इसकी एग्जांपल ऐसे देता हूँ कि मिसाल आप समझ लो ये पाकिस्तान का पासपोर्ट है, और ये आपको मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, और ये आप समझ लो, मान के चलो कि कंपनी के पेपर्स हैं, और इस कंपनी की वर्थ है मिलियन, और इस पासपोर्ट की वर्थ है 50,000। ये जैसे एग्जांपल दे रहा हूँ।
अब कोई बंदा आपके पास आएगा, थोड़ा आसान कर देता हूँ मजीद आपके लिए इस चीज़ को समझने में ताकि आपको आसानी हो। करना क्या है, आपने ऑप्शंस पे क्यों नहीं जाना। लाइक एक बंदा आता है मेरे पास, वो कहता है भाई मैं तुम्हें 10,000 सैलरी देता हूँ, और एक और उसी के साथ आता है, वो कहता है 15,000 सैलरी देता हूँ। एक बंदे ने ऑफर करी 10,000 दिरहम्स में आपको सैलरी देता हूँ, दूसरे ने ऑफर करी जी मैं आपको 15,000 सैलरी देता हूँ। बात तो दोनों की ठीक है। अब जो लिमिटेड सोच है वो आ जाएगी और मैं कंफ्यूज हो जाऊंगा कि यार 10,000 वाली करनी चाहिए, 15,000 वाली करनी चाहिए। कश्मकश आ जाएगी लाइफ में। ऑप्शंस आ गए ना, यार 10,000 वाली करूं, 15,000 वाली करूं। अब यहां पे डिसीजन मेकिंग आती है, डिसीजन लेना। जिंदगी में कभी कभार टफ डिसीजंस लेना पड़ते हैं। अगर मैं 10,000 पे जाता हूं तो फिर तो बेवकूफ़ी है, मैं 15 पे जाता हूं फिर भी बेवकूफ़ी है, क्योंकि मेरे पास ऑप्शंस आ गए। लेकिन मेरा फोकस है कि यार मैंने बिजनेसमैन बनना है, मेरा फोकस किसी और चीज के ऊपर है। ये जॉब हुई थी मुझे कि भाई पैकिंग की फैक्ट्री है तो मैं इसमें सुपरवाइजर लगा रहा हूं। ये जॉब हुई मुझे कि यार ये बैंकिंग है, इसमें तुम्हें मैं सीट के ऊपर बिठा रहा हूँ, तुमने यहाँ बैठ के अकाउंट्स डील करने, और मेरा फोकस है बिजनेस के ऊपर। अब मैं ना 10 के पीछे जा सकता हूँ ना 15 के पीछे जा सकता हूँ। फैमिली की सोच है कि भाई ये जॉब अच्छी है तुम ये जॉब कर लो, मान के चलो कि हमने 15,000 की जॉब पकड़ ली, और जो मेरा खुद का एम है उसमें मुझे महीने के 15 के बजाय 30 बच सकते हैं। लेकिन यहाँ पे हम बात करेंगे ऑप्शंस के साथ करेज की, कि यार मुझे समझाने वाला कोई नहीं, हिम्मत देने वाला कोई नहीं कि भाई तुम ये 15,000 की छोड़ो, तुम जो खुद के मकसद पे चल रहे हो उस पे चलो, उस पे तुम ज्यादा अचीव कर सकते हो। सो ऑप्शंस को अपनी जिंदगी में नहीं डालना। जहां आप ऑप्शंस में पड़े आपकी जिंदगी उलझ गई वहां से, क्योंकि आपके अप्स एंड डाउन्स शुरू हो जाएंगे। लाइफ में अप भी है, लाइफ में डाउन भी है। ऑप्शंस में नहीं पड़ना, फोकस रखना है एक ही चीज के ऊपर। आप यकीन जानो सक्सेस आपके कदमों को चूमेगी। ये जो बिजनेस मैं कर रहा हूं, मुझे मेरे अपनों ने कहा कुछ नहीं हो सकता, कंपनी बंद हो जाएगी, ये होगा वो होगा। अभी भी मैं लोगों की बातें सुनता हूं, मुझे कहते हैं क्या कर लिया। मैं किसी को पलट कर जवाब नहीं देता, क्योंकि जवाब उनको वक्त देगा। मैं किसी की बात चाहे बुरी भी हो मुस्कुरा देता हूं सुन के, पलट कर जवाब नहीं देता, क्योंकि वक्त का जो जवाब होगा ना वो उनके मुंह में बड़ी जबरदस्त तमाचा होगा। मैं समझ सकता हूँ कि जो मेरे रिलेटिव्स हैं, मेरे क्लोज हैं, वो मेरा भला चाहते हैं कि कुछ कर जाएगा, अपने में कब तक मेहनत करेगा। क्योंकि मेरा मानना, मेरा बिलीव ये है कि मेहनत अजमत है, और आप जब मेहनत करते हो अल्लाह आपको उसमें अचीवमेंट दिलाता ही दिलाता है। अचीव आप कर सकते हो अगर आपने स्ट्रगल की है, मेहनत की एक चीज़ के पीछे, अल्लाह आपको वो ज़रूर देगा। ऑप्शन जहाँ पे आएंगे उसको आपने क्रॉस कर देना। ऑप्शंस के ऊपर आपने कभी भी काम नहीं करना। आप जिंदगी में जो एक फोकस रखे हो ना एक प्रोडक्ट के ऊपर कि ये काम मैंने करना है, उसी में आपको अल्लाह सब कुछ अता करेगा। वक्त लगेगा लेकिन रिजल्ट्स आएंगे। खुद की आप कह लो कि हम मुहासरा कैसे कर सकते हैं। 2 घंटे से 5 घंटे आपकी जिंदगी बदल सकते हैं। 2 घंटे से 5 घंटे आप तन्ने तनहा बैठो, 2 से 5 घंटे आप तन्ने तनहा बैठो, सॉरी तन्ने तनहा बैठो, और आप सब कुछ छोड़ छाड़ के अपने माइंड से और अपने दिल से सोचो, आपको आपका रास्ता मिल जाएगा। आपकी आपके अंदर छुपी सलाहियतें आपको मिल जाएंगी, जो आप हासिल करना चाहते हो आपको आपका मन बता देगा। क्योंकि हर बंदे के अंदर अल्लाह ने क्वालिटी रखी है जो उसको दूसरों से डिफरेंट बनाती है। सिर्फ क्या है, आपको वो जांचना है,
उसके बारे में जानना है कि आपकी वो खास क्वालिटी क्या है जिसको आपने उभारना है, सामने लाना है। यकीन जानिए जिस दिन आपको आपकी वो क्वालिटी मिल गई, आप सक्सीड हो जाओगे, लाइफ में कामयाब हो जाओगे। जिंदगी भर नौकरी 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 करके क्या कर लिया, क्या कर लोगे? एट द एंड आपके पास क्या? जीरो, नथिंग। आप अपनी जिंदगी के 15 साल, 20 साल, 25 साल, 30 साल विदेश में गुजार लो, आउट ऑफ कंट्री गुजार लो, यूरोप, अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, कहीं पे भी गुजार ली। आपके पास एट द एंड क्या बचा नौकरी में? नथिंग, खाली। तो फिर आपका 25 साल, 30 साल काम करना ज़ाया। आपने जो खाया, जो कमाया, सॉरी, वो आपने लगा लिया, आपके पास बचा क्या? नथिंग। एट द एंड आप डिप्रेशन का शिकार, बीपी का शिकार, शुगर के मरीज ये बन गए। सो जिंदगी में ना ऊंची उड़ान भरो तो कुछ अचीव कर सकोगे। सोच तब्दील करो, ऑप्शंस के ऊपर मत चलो। एक व्यू, एक एम, एक मैनिफेस्टो, एक मंशूर रख लो कि भाई इस काम को मैंने करना है, बाय हुक और बाय क्रुक। और फोकस आपका रहे कि ये मैं कर सकता हूँ। जो आपको बोलता है नहीं कर सकते, उसको कह दो कि भाई मैं तुम्हें ये करके दिखाऊंगा। रब आपकी उसमें मदद करेगा, बट आपको एक स्टिल फोकस करना है उस चीज के पीछे। आपकी लाइफ में उसकी वजह से हर्डल्स आएंगे, मुसीबतें आएंगी, लेकिन आपको अपना फोकस नहीं छोड़ना, क्योंकि कामयाबी इतनी आसानी से नहीं मिलती। इसके पीछे बहुत स्ट्रगल, बहुत हार्ड वर्क करना पड़ता है। आप कामयाब हो ही जाते हैं। सिर्फ क्या होता है कि आप अपने उस एम के साथ मुखलिस रहो, भटकना नहीं है। दूसरे अल्फाजों में कहूं तो अपना किबला दुरुस्त रखना है। याद रखिएगा, आपके पास पैसा होगा, आप जिंदगी में जो चाहोगे अचीव कर सकते हो, लेकिन पैसा कौन सा, ये चीज आपको बताता हूँ। पैसा कमाना बहुत आसान है, मैं आपको शुरू में भी कह चुका हूँ, एटीएम बताऊंगा अभी कि आप पैसा कैसे कमा सकते हो। पैसा कमाना बहुत आसान है, अब कमाया कैसे जाए और कौन सा जाए? एक है हलाल, एक है हराम। अब हलाल और हराम, इसमें बड़ा फर्क है। मैं यहाँ पे बात करूंगा मुस्लिम कम्युनिटी के ऊपर। हलाल, क्योंकि हम मुस्लिम्स के ऊपर हलाल ही चीज़ें हलाल हैं, ठीक है, बाकी हमारे लिए हराम। अब हलाल के ज़मरे में जो आता है, लाइक मैंने ड्यूटी करनी 8 घंटे, तो मैं 8 घंटे ड्यूटी करूंगा और उसकी जो मेरी उजरत बनती है मैं वही लूंगा। अगर मेरी 8 घंटों की उजरत 8 रुपए बनती है तो मैं 9 रुपए कभी नहीं लूंगा। अगर मैं 9 ले लूंगा, वो 9वां हराम के ज़मरे में चला जाएगा। 8 जो है उससे मेरे घर का प्रॉपरली निजाम चलेगा। इसकी मिसाल आपको देता हूं। एक मौलाना को आप ले लो, उनको 6,000, 8,000, 10,000, 15,000, 20,000, शायद ये भी उनकी तनख्वाह 20,000 भी नहीं होती। वो अपने बच्चों को भी पढ़ा रहा होता है, अच्छा खा रहा भी होता है, खुश भी होता है, मेडिसिन नहीं यूज कर रहा होता, वो सेट होता है उसमें। क्यों? क्योंकि उसकी कमाई, उसकी उजरत जितना वो करता है उतनी ही उसको मिलती है। जबकि एक बंदा एक बड़ी सीट पे बैठ गया, एक मैनेजर मिसाल ले लो, मैनेजर है किसी कंपनी का, 40-50 हजार ले रहा है, उसके बावजूद वो खुश नहीं है, कर्ज में डूब जाता। उसका रीजन, जितना उसका हक बनता है उससे वो ज्यादा लेगा, जितना उसका हक बनता है उससे उजरत वो ज्यादा ले रहा है, जिसकी वजह से उसके काम की बरकत खत्म हो चुकी है, उसके पैसों में वो बरकत नहीं है। आप खुद सोचो, वो बंदे जो 12-12 हजार, 14-14 हजार रुपए इंडिया में या पाकिस्तान में लेते हैं, उनके घर अच्छे से चल रहे हैं। गरीब बंदा, जिसको हर कोई कहता है जी गरीब बंदा है, वो गरीब अमीरों से बहुत बेहतर है। गरीब के पास सुकून की नींद है, बच्चे सेहतमंद है। ये बहुत इम्पैक्ट डालती है जिंदगी के ऊपर।
और उसकी निस्बत एक अमीर है, रात को सो नहीं पाएगा, अच्छा खाने के बावजूद डिप्रेशन, ब्लड प्रेशर और मुख्तलिफ वबाओं के अंदर, मर्ज़ों के अंदर वो घिरा पड़ा होगा। उसकी रीज़न कि जो उसकी उजरत बनती थी उसने उससे बढ़कर उजरत ली आपसे। ये आ गया हालात। अब जो जिनको फ़र्क समझना था शायद वो समझ चुके होंगे, जिनको नहीं समझना वो सब कुछ समझ करके भी नहीं समझते। और दूसरे लफ्ज़ों में जो हराम के ज़मरे में चीज़ें आती हैं उसके हवाले से भी आपको समझ आ गई होगी कि मेरा कहने का मकसद क्या था हलाल और हराम में। बाकी कुछ लोग ना इस बात पे भी मजाक उड़ाते हैं, यार चोर भी तो मेहनत करता है। चोर तो मेहनत करता है लेकिन वो हक तो किसी और का खाता है ना। हक खाना भी हराम के ज़मरे में आ गया। किसी का हक मत करिए, जो आपकी उजरत बनती है आप वो लीजिए, उसमें आपको अल्लाह खुशहाल भी रखेगा, टेंशन फ्री भी रहोगे, ज़िंदगी में खुशियाँ भी मिलेंगी। हलाल हराम का फ़र्क, कमाई का फ़र्क, दौलत कमाना बहुत आसान है। अब आप कैसे कमा सकते हो, पैसा कैसे कमा सकते हो, उसके लिए आपको करना क्या है, बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं। इसलिए टेक्नोलॉजी का दौर है, टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हुए आप बहुत कुछ कमा सकते हो। आपके पास सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, आप उनको यूज़ करके कमा सकते हो। इसके अलावा आपके पास मोबाइल ऐप्स हैं, आप उनसे कमा सकते हो। ऑनलाइन ड्रॉप शिपिंग आप करके कमा सकते हो। यूट्यूब से आप कमा सकते हो। किसी के लिए पढ़ के आप कमा सकते हो, किसी के लिए लिख के आप कमा सकते हो। बहुत कुछ आप लाइफ में अचीव कर सकते हो। और सराउंडिंग्स में हमारी चीज़ें पड़ी हुई हैं, लेकिन क्या है हम लोग किसी चीज़ के ऊपर फोकस नहीं ना करते। बातें करना बहुत आसान है, अचीवमेंट हासिल करना मुश्किल होता है। हमारे इर्द गिर्द में सब कुछ है, बट क्या है हमारा फोकस नहीं है ना उस चीज़ के ऊपर। जब हमारा फोकस जाएगा हम राह निकालेंगे। लाइक यहाँ पे क्या होता है, लाइक जैसे अभी हमारा वीज़ा का काम है, कोई आएगा मुझे कहेगा यार ये वीज़ा हो सकता है, मैं कहूँगा जी नहीं हो सकता। मेरी फील्ड है, मेरा रास्ता है, मुझे उसमें पॉसिबिलिटीज देखनी है। अगर मैं उसकी पॉसिबिलिटीज के ऊपर फोकस करूंगा और अपने माइंड को यूज करूंगा कि यार ये चीज है, ये हो सकती है कि नहीं हो सकती, तो डेफिनेटली मुझे वो रास्ता नजर आएगा कि ये कैसे किया जा सकता है। क्योंकि कुछ भी नामुमकिन नहीं होता। आपको अगर आप मुमकिन करना चाहो ना, आप एक मुर्दे के अंदर जान डाल लो, एक माजूर है या एक बंदे को चोट लग गई, उसका हाथ टूट गया, अगर आप उसकी हिम्मत बढ़ाओगे ना तो यकीन जानिए वो टूटे हाथ से भी ना वजन उठा लेगा। हिम्मत, करेज, हौसला ये जिंदगी में बहुत जरूरी है। और ऐसे लोग आपको मिल जाए ना जो आपका हौसला बढ़ा दें, आपको हिम्मत दिला दें, यकीन जानो वो आपके लिए मुखलिस दोस्त से भी बढ़कर है। क्योंकि हर कोई हिम्मत नहीं दिलाता, हर कोई हौसला नहीं बढ़ाता। लोग आपको क्या कहेंगे, अजी छोड़ यार ये तेरे बस की बात नहीं है। भाई मेरे बस की नहीं तो क्या, मैं कोशिश तो कर सकता हूँ ना। जब आप उसके लिए कोशिश करोगे तो आपके अंदर एक चाहत पैदा होगी, और वो जो चाहत है एक्चुअल में आपको वही सक्सीड करेगी, वही कामयाबी की तरफ लेकर जाएगी। जिंदगी मौका सबको देती है, अचीव उससे कोई कोई कर जाता है, बाकी रास्ते में ही रह जाते हैं। इसके अलावा आपको बताता चलूं, आज के दौर में पैसा कमाना इंतहाई आसान है। आप ऑनलाइन कमा सकते हो, ऑफलाइन कमा सकते हो, ईमेल से कमा सकते हो, एप्लीकेशन से कमा सकते हो, खुद दूसरों के लिए एडवर्टाइज करके कमा सकते हो, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से कमा सकते हो, सॉफ्टवेयर सेल करके कमा सकते हो, ऑनलाइन चीज़ें सेल करके कमा सकते हो, अपने स्टोर्स बनाकर लोगों के लिए भी रोजगार लगा सकते हो, ऑर्गेनिक फूड्स की आप प्लांटिंग करके कमा सकते हो। बहुत कुछ आप करना तो चाहो जिंदगी में, आप जिंदगी में एक स्टेप लेना तो चाहो। एक्चुअली क्या होता है, हमारे यहाँ जो लोगों की सोच पाई जाती है वो बड़ी नेगेटिव सोच होती है, या फिर अगर वो उनकी सोच होती तो वो ये होती कि यार मैंने जीरो पे खड़ा हूँ, डायरेक्ट 100 पे पहुंच जाऊँ। तो जीरो से डायरेक्ट 100 पे पहुंचने के चक्कर में होता क्या है, अब एक बंदा है उसने कभी एक सीढ़ी भी नहीं चढ़ी, तो जीरो से 100 तक वो कैसे चढ़ पाएगा। वो छलांग मारेगा, उसका हाथ स्लिप होगा, उसके दांत टूटेंगे, लेकिन उसको समझ नहीं आ रही कि यार मैं पहले पर चढ़ जाऊं, 100 तक अल्लाह मुझे पहुंचा देगा।
लोगों की सोच क्या होती है, दिन दिन में अमीर हो जाना, कि यार बस इधर से बस मैंने अभी पैसा लगाया, शाम तक मेरी बस बुर्ज खलीफा बना लो। मेहनत करने को वो सोचते ही नहीं है, वो क्या करते हैं यार बस शॉर्टकट हो जाए। तो जिंदगी में शॉर्टकट मत अपनाएं। शॉर्टकट के चक्कर में बाज दफा इंसान बड़ी लॉन्ग कट में चला जाता है। तो शॉर्टकट को छोड़ो, जो प्रॉपर वे है उसको आप अपनाओ। लाइक आपने 0 से शुरू करना है और 100 स्टेयर्स तक आपने जाना है। पहले आप फर्स्ट ईयर पे चढ़ो, सेकंड पे चढ़ो, 10 तक आप एक रेगुलर वे में चढ़ो। उसके बाद आपको ये पता होगा कि यार मैं 0 से 10 तक कैसे गया। उसके बाद आप एक स्टेयर छोड़कर भी तरक्की करते हो, यू कैन, आप कर सकते हो। क्योंकि आपके अंदर का जो वो खौफ है ना, वो मर चुका होगा। आपको पता है कि यार ये अब मैं चढ़ सकता हूँ, मेरे लिए मुश्किल नहीं है। सो इस तरह से आप चीजें जिंदगी में अचीव कर सकते हो। लाइफ में गोल्स सेट करें। आज मिसाल मैंने 100 dirham कमा लिया, अब मेरा गोल है इस हफ्ते का कि यार मैंने 1000 dirham कमाना है। उस गोल के लिए मैं मेहनत करूंगा, तो मेरे अंदर ऑटोमेटिकली करेज पैदा होगी, एक हिम्मत, एक जज्बा पैदा होगा कि यार देखो मैं 100 कमा सकता हूं तो मैं 1000 भी कमा सकता हूं। और यकीन जानो जब मैं ये सोच कायम कर लूंगा ना, तो मेरा अल्लाह मुझे 100 से 1000 पे पहुंचाएगा। लोगों का काम है बातें करना, आप उन्हें बातें करने दो, उसके ऊपर कान मत धरो। आप अपने गोल्स के साथ चलते जाओ, क्योंकि आप जो अपने लिए बेहतर सोच सकते हो ना, वो कोई आपके लिए नहीं सोच सकता। मशवरे देने वालों हजारों मिल जाएंगे, लेकिन जो आप अपनी इस्लाह खुद कर सकते हो वो कोई आपके लिए नहीं कर सकता। क्योंकि जिंदगी आपने जीनी है, ये आपकी जिंदगी है, इसको कैसे जीना आप बेहतर समझते हो। सो आप अपने साथ वक्त बिताओ। 2 से 5 घंटे आपकी जिंदगी तब्दील कर सकते हैं अगर आप उसमें तन्ने तनहा बैठकर सिर्फ सोचो कि मैं जिंदगी में किस रास्ते निकलूं। आपको विजन भी पता चल जाएगा, रास्ता भी पता चल जाएगा। आप एक मतलब अपनी इस्लाह करने की कोशिश तो करो, अपनी क्वालिटीज को उभार के लाओ बाहर, कि आपकी क्या सलाहियतें हैं, क्या खासियतें हैं आपके अंदर। सो आपको सब कुछ रिजल्ट सामने नजर आएगा। लोग क्या करते हैं, आप उनसे आइडियाज शेयर करते हो, वो आपको डिमोटिवेट करते हैं, डिग्रेड करते हैं, डिवैल्यूड रखते हैं, लेकिन आप ही का आइडिया चुरा के वो खुद कहीं से कहीं पहुंच जाते हैं। सो आप भी वो अचीव कर सकते हो जो दूसरों ने किया है। हर कोई अचीव कर सकता है, लेकिन लाइफ में स्ट्रगल, हार्डवर्क, फोकस, ये बहुत जरूरी है। अब जी कोई बिजनेसमैन कैसे सक्सीड होता है? बिजनेसमैन ऐसे सक्सीड होता है, आप सभी लोगों को बड़ी जबरदस्त बात बता रहा हूं कि बिजनेसमैन कैसे सक्सीड होता है। बिजनेसमैन लोगों के इंटरेस्ट के साथ खेलता है। उसको पता है कि फला बंदे का क्या इंटरेस्ट है, वो उसको उसके इंटरेस्ट की चीज दिखाता है। सो आप लोगों को ना जांचो कि यार इनकी क्या जरूरियात है, आप वैसा कुछ यूनिक आइडिया प्रेजेंट करके अपना फोकस रख के चलो, आप तब भी कामयाब हो जाओगे। बड़े बड़े बिजनेसमैन, 100 में से किसी एक का अपना आइडिया होगा, 99% ने लोगों के आइडिया के ऊपर पैसा लगा के कहीं से कहीं पहुंच गए। आइडिया हर एक से शेयर भी नहीं किया जाता। सो जिंदगी अचीवमेंट देती है, लेकिन आपके प्रॉपर प्लान, प्रॉपर फोकस होना चाहिए उस चीज को हासिल करने के लिए। खैर, यहां तक आपको कुछ बातें समझ आ गई होंगी। आप भी अचीव कर सकते हैं सब कुछ। यू कैन डू दिस, आप कर सकते हो यार, कुछ मुश्किल नहीं है। सिर्फ क्या है, आपको थोड़ी सी मेहनत करनी है। एट द एंड यू विल गेट दैट यू वांट। मैंने कहा था वीडियो की दूसरे हिस्से में बात करेंगे हमारे काम के मुतालिक, हमारी सर्विसेज के बारे में। सो हमारी सर्विसेज में जो हम करते हैं ना यार, हम लोगों का काम है आपको टूरिस्ट वीज़ास प्रोवाइड करना, वर्क परमिट्स प्रोवाइड करना, स्टडी के लिए आपको वीज़ा चाहिए, परमिट्स चाहिए, स्टडी परमिट्स चाहिए, हम आपको वो प्रोवाइड करवा सकते हैं। यूनिवर्सिटी से आपको कुछ लेटेस्ट चाहिए, आपको वो करवा सकते हैं। डिग्रीज चाहिए, वर्ल्ड एजुकेशन सिस्टम से अप्रूव्ड यूके और स्विट्जरलैंड के अंदर हम आपको डिग्रीज प्रोवाइड करवा सकते हैं। इसके साथ जो हम कर सकते हैं वो ये कि हम आपको प्रॉपर गाइडलाइन दे सकते हैं हाउ टू मेक योर ट्रैवल हिस्ट्री,
बैंक स्टेटमेंट कैसे बनाया जाए, आपको किसी कंट्री में कंपनी फॉर्मेशन करना है तो क्या स्टेप्स हैं, क्या प्रॉपर और लीगल डॉक्यूमेंटेशन है उसके लिए, आप कैसे कर पाओगे, कंपनी फॉर्मेशन के बेनिफिट्स क्या हैं, माइग्रेशन के बेनिफिट्स क्या हैं, कहीं पे आपको पीआर लेना है आपको क्या करना पड़ेगा, किन किन मराहिल से गुजरना होगा आपको, क्या पैसे लगेंगे आपकी, कितनी इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड है आपको। कुछ हमारी ऐसी सर्विसेज हैं, लीगल सर्विसेज हैं यूएई के अंदर, ऑल ओवर दी यूरोप एंड शेंजन, यूके, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा का हम लोग काम करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी सक्सेस स्टोरीज भी आप मेरे टिकटॉक के ऊपर उनको देख सकते हो, हमारी सक्सेस स्टोरीज भी हैं। हमारी सर्विसेज का हम आपको क्या बेनिफिट दे सकते हैं, हमारे और से हमारी तरफ से आपको जो जितना भी हम फैसिलिटेट कर सकते हैं हम आपको फैसिलिटेट करेंगे, जो चीज़ें आपको हमसे रिक्वायर्ड है हम आपको पूरी करके देंगे और आपका केस 100% इंशाअल्लाह ताला अल्लाह के फजल करम से सक्सीडेड रहेगा, कामयाबी मिलेगी आपको उसमें। अब हमारी सर्विसेज के साथ कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनको डंकर्स कहा जाता है, जो लोगों को गैर कानूनी तरीके से लेकर के जाते हैं। अब लोग जो कि डेस्परेट हैं, और यहाँ पे भी आपको हमारे पहले टॉपिक वाली बात यहाँ पे चीज़ समझ आ जाएगी, लोगों के माइंड में क्या है कि यार यूरोप ही में पैसा कमाया जा सकता, हम यूरोप भाग के जाएंगे हम अमीर हो जाएंगे, हम यूरोप जाएंगे हमें पासपोर्ट मिल जाएगा, हम यूरोप जाएंगे हमारी फैमिली खुशहाल हो जाएगी, हम यूरोप जाएंगे तो हमारी दीन भी सेट और दुनिया भी सेट। लोगों की एक मेंटालिटी है भाई लीगल पहुंचाओ इलीगल पहुंचाओ, बस हमें यूरोप पहुंचना है एनी हाउ, कितना पैसा चाहिए, घर बेचेंगे, माँ का जेवर बेचेंगे, व्हाटसोएवर वो जो भी करेंगे वो कहेंगे भाई हमने पहुंचना है। इट मीन्स कि उनके माइंड में एक विजन है, जो हमने पहले टॉपिक में भी बात की थी, उनका एक विजन है, उनका एक एम है, उस एम को हासिल करने के लिए इतने डेस्परेट है, इतना उनके अंदर एक स्पिरिट है कि यार किसी भी तरह से हम यहाँ पे पहुंच जाए, क्यूरियोसिटी भरी है उनके माइंड में, यार हम पहुंचेंगे हम अमीर हो जाएंगे, तो उस एम को हासिल करने के लिए जी तोड़ मेहनत करते हैं और एट द एंड वो इलीगली भी पहुंच जाते हैं। बट यहाँ मैं जो कहूँगा, जो डंकर्स होते हैं जो ऐसे भाग के जाते हैं कि ऐसा मत करिए, ये ना सिर्फ आपके लिए नुकसानदेह है और आपकी फैमिली के लिए भी नुकसानदेह है। अल्लाह ना करे ये जो एजेंट्स लोग, जो डंकर्स आपको लेकर जाते हैं, ये आपकी ज़िंदगी तो स्टेक पे लगी होती है, आपके माँ बाप भी स्टेक पे हैं, किसी का जवान बच्चा रास्ते में चलते मर पड़ा, कोई बॉर्डर क्रॉस करते हुए पकड़ा गया, किसी को चील रॉबर ने खा लिया, कोई पानी में गिर के मर गया, कोई पहाड़ क्रॉस करते हुए स्लिप होकर गिर के मर गया। उनके माँ बाप के लिए जो अजियत है, ऐसा काम मत करें जिससे आपकी वजह से आपकी फैमिली भी सफ़र करे। प्रॉपर आप लीगल जाओ, वही खर्चा करके आप लीगली जाओ, आप मत इलीगल जाओ, आप अपने साथ अपने फैमिली को भी सिक्योर करो। देखिए एक बंदा ऐसे कहता है जी मैंने वहां पहुंचा जी, मैं डंकी लगाई, मुझे पासपोर्ट मिला। भाई पासपोर्ट क्या, ये ग्रीन पासपोर्ट है, इस पे भी आप जा सकते हो, जहां जाना चाहो जा सकते हो, बंदे की वैल्यू है, ये तो कागज है, ये तो किसी के पास भी होगा वो भी जा सकते हैं, ये तो जस्ट पीस ऑफ पेपर है, एक ट्रेवल डॉक्यूमेंट है, नथिंग मोर, ओनली ए ट्रेवल डॉक्यूमेंट, और कुछ भी नहीं है ये। आपको वहां का चलो मान के चला गया जी, मान लिया जी वो पासपोर्ट के चक्कर में गए, वो डॉक्यूमेंट्स के चक्कर में गए, क्या ये पासपोर्ट उनको हासिल करने के बाद खाना मुफ्त मिलेगा, काम नहीं करना पड़ेगा, बच्चों को पालना नहीं पड़ेगा, पालना खुद नहीं पड़ेगा, उनका ख्याल नहीं रखना पड़ेगा, उनके लिए कमाना नहीं पड़ेगा, उनका इलाज मुआवजा नहीं कराना पड़ेगा? आप ही बताइए, फैसला आप पे। क्या यूरोप का पासपोर्ट हासिल करके आपको कमाना नहीं पड़ेगा? डेफिनेटली आपको कमाना पड़ेगा, आपको अपने घर बार का ख्याल रखना पड़ेगा, आपको टैक्स देना पड़ेगा, 100% लेंगे। तो वहां आपको गुलामी करना कबूल है, अपने मुल्क के अंदर आप मेहनत क्यों नहीं करते? आपको पैसा ही कमाना है तो मेरा भाई लीगली जाके कमाइए ना, इलीगली आप खुद भी टेंशन में, माँ बाप को भी टेंशन में डाल दोगे, फायदा क्या उस जिंदगी का? पहले 2 साल 3 साल आप जेल काटोगे, कल तो आपके बच्चों को क्या बोलोगे कि हम लोग आपकी खातिर जेल काट के गए, आज आप लोग तभी सेट हो। यूरोप का जो वेस्टर्न कल्चर है वो हम पे सूट नहीं करता भाई, नहीं सूट करता।
ठीक है, उसके पासपोर्ट हासिल करके भी मेहनत आपको करना है, खुद ही कमाना है, जब भी आपकी फैमिली सरवाइव कर पाएगी। सिर्फ एक बेनिफिट के चक्कर में आप हजारों रिश्ते नातों से दूर चले जाते हो और अपनी जिंदगी दांव पे लगा देते हो। डंकर्स को भी तो आप पैसे देते हो ना भाई, वही पैसा आप लीगली खुद पे लगाओ और उसमें जाओ। खुद से आप सब कुछ कर सकते हो, बिना कंसल्टेंट के, बिना एजेंट के। सिर्फ क्या है, आप लीगली वे पकड़ो। हर कंट्री ने अपनी ऑफिशियल साइट दी हुई है, अपनी वेबसाइट दी हुई है, पूरे ट्यूटोरियल्स दिए हैं, वीडियोस मौजूद है, आप देखो। और तमाम दोस्तों से अपील करता हूँ, गुजारिश करता हूँ, खुदारा इलीगल पैदल चल के, कंटेनर्स में डाल के, गाड़ियों के रास्ते मत जाइए। जाना है प्रॉपर वीजा लेकर जाओ। मकसद आपका अगर असाइलम लेना ही है, हम आपको उसमें हेल्प आउट कर सकते हैं, बट आप लीगल जाओ। एयरपोर्ट्स पे असाइलम होता है, कैसे होता है, वी विल गाइड यू, प्रॉब्लम नहीं है, बट आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लीगल उस कंट्री के रूल्स के मुताबिक वहां जाओ। अपनी जान को खतरे में मत डाल के जाओ। पैसे आप उतने ही दे रहे हो जितने आपने लीगली देंगे हैं, सो आप लीगली काम करें। उस कंट्री में जाके 3-3 साल, 4-4 साल, 5-5 साल, मान के चलोगे 2.5 साल, जो लोग जिस ख्वाहिश पे निकलते हैं, 2.5 साल आपको कठिन रास्ता देखना है। देश अलग, खाना अलग, रहना अलग, सहना अलग, पीना अलग, बोलचाल अलग, अपना कोई बंदा नहीं। क्यों इतनी मुश्किल काट रहे हो? वही मुश्किल आप अपनी कंट्री में मेहनत कर लो। वही स्ट्रगल आप अपने पड़ोस के मुल्क में कर लो। आप जितनी मेहनत वहां करोगे, उतनी ही यहाँ पे अपनी छोटी सी दुकान डाल के भी कर सकते हो, रेहड़ी लगा के भी कर सकते हो। लेकिन यहाँ क्या है, आपकी सोच, जिसकी मैंने सबसे पहले बात की थी कि आपका विजन है कि बस मैंने यूरोप पहुंचना है, मैंने सेटल होना है। और समटाइम्स ये रियलिटी है जिसको हम कहते हैं वहम, हावी, कुछ चीज हम पे हावी हो जाती है। एक बंदा है, उसको लगता है कि वो वहां होगा, वो सेट हो जाएगा, ये उसके जहन का एक फितूर है। सो डंकी लगा के कभी मत जाएं। लीगली आप जा सकते हैं, आप लीगली जाएं। जितना पैसा आप इलीगल पे देते हो, उतना ही आप लीगली लगा के मेरा भाई जाइए। जिंदगी भी आसान, जो आप अचीव करना चाहते हो वो भी आप अचीव कर लोगे। जिंदगी में पॉसिबिलिटीज को सर्च करो, पॉसिबिलिटीज की ओर बढ़ो, ताकि आपको पता चल जाए कि हाउ यू कैन अचीव ऑल द थिंग्स दैट यू वांट। सो हमारी सर्विसेज के ऊपर जो हमने बात की थी, और एट द एंड इस वीडियो में मैं आपको बताता चलूं कि जो लोग डंकी लगा के जाते हैं, उनका अंजाम 99% डेथ होती है। 99% लोग मर जाते हैं, 1% लोग वहाँ उस कंट्री में पहुँच जाते हैं। उनमें से भी जो पहुँचते हैं, उनकी हालतें इंटरनेट के ऊपर वीडियोस मौजूद हैं, उनके साथ क्या होता है, उन्हें क्या क्या चीज़ें फेस करना पड़ती हैं, ये आप देख सकते हो। भरा पड़ा इंटरनेट, बहुत सारे ऐसे वाक़यात हैं जो इंसान बयान नहीं कर सकता कि इन लोगों के साथ रास्ते में क्या कुछ होता है। क्योंकि जब आप डंकी के दौर पे जा रहे हो, भाग के जा रहे हो, आपको नदियाँ क्रॉस करनी है, आपको पानी पार करने हैं, आपको जंगलों में रहना है, आपको भूखे सोना है, खुले आसमान के नीचे सोना है। सो ये एक मौत का रास्ता इतना आसान नहीं है। सो पैसा आप उतना ही इन्वेस्ट कर रहे हो जितना आप लीगली लगा सकते। तो मेरा भाई रिक्वेस्ट है आप सभी लोगों से कि आप लीगली जाएं। आप लीगल जाके भी आपकी अचीवमेंट्स जो आप वहाँ पे हासिल करना चाहते हो, जो आप वहाँ पे चीज़ें अपने माइंड के अंदर पाले बैठे हो कि हम वहाँ जाएंगे ये होगा, लीगली जाके भी सब कुछ कर सकते हैं। अब तो टेक्नोलॉजी का दौर है, इंटरनेट का दौर है भाई। इंटरनेट बहुत ब्रॉड हो चुकी है आपके वक्त में, ठीक है। आपको सब कुछ फिंगर टिप्स के ऊपर मिल जाता है। आप सिर्फ वो रिक्वायरमेंट्स फुलफिल कर दो, आपको कनाडा भी वीज़ा देगा, आपको ऑस्ट्रेलिया भी वीज़ा देगा, आपको यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका भी वीज़ा देगा, आपको जर्मनी, फ्रांस, इटली कंट्रीज वीज़ा देंगी।
कंट्रीज ने अपनी रूल्स एंड रेगुलेशंस क्यों रखे हुए हैं? इसलिए नहीं कि वो आपके पास नहीं है तो आप जा नहीं सकते, आप उनको पूरा करो। आपके पास बैंक स्टेटमेंट नहीं है, आप प्रॉपरली, जैसे आपने भाग के जाना, किसी से कर्ज पकड़ो, हर महीने की एक डेट के ऊपर उससे डलवा दो, निकलवा दो, अपने स्टेटमेंट्स बनाओ, अपना प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन तैयार करवाओ। जो डॉक्यूमेंट जिस भी कंट्री की रिक्वायरमेंट्स हैं उसके अकॉर्डिंग आप चलवाओ। और आप यकीन जानो, आपको जर्मनी भी वीजा देगा, आपको ऑस्ट्रिया भी वीजा देगा, आपको बेल्जियम भी देगा, इटली डेनमार्क भी देगा, आपको यूएस, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूके सब वीजा देंगे। सिर्फ क्या है, आपको करना क्या है, जो उनकी रिक्वायरमेंट्स है वो पूरी कर दो। बहुत से ऐसे अनपढ़ लोग हैं जो इन कंट्रीज में मौजूद हो, टॉप के बिजनेस कर रहे हैं उनको भी वीजा मिला ना। अनपढ़ भी जा सकता है अगर उसके पास वो रिक्वायरमेंट्स फुलफिल करता है। सो डंकी लगाना जरूरी नहीं है। हर कंट्री की बहुत आसान रिक्वायरमेंट्स हैं। लोग कहते हैं जी हमसे ये पूरा नहीं होता। क्यों नहीं होता? आपसे आप इतना बड़ा दिल कर रहे हो कि आप 7 समुंदर पार कर रहे हो, लेकिन आप एक बैंक स्टेटमेंट के लिए किसी से उधार लेके बैंक स्टेटमेंट नहीं बना सकते। भाई इस पासपोर्ट की बड़ी वैल्यू है, इसको ग्रीन पासपोर्ट कहा जाता है। मानते हैं कि लो क्लास पासपोर्ट्स में आता है, लेकिन इसकी बहुत वैल्यू है। इसके ऊपर ही लोगों के पास ग्रीन कार्ड्स हैं यूएस के, इसके ऊपर ही लोगों ने कनाडा के वीजास लिए हैं, यूएस के लिए हैं, ऑस्ट्रेलिया के लिए हैं, इटली की डुअल नेशनैलिटीज हैं, इसी पासपोर्ट पर गए हैं, लीगली गए हैं, इलीगल को छोड़ो, लीगली गए हैं। इटली की है, जर्मनी की है, फ्रांस की है। क्यों? क्योंकि वो प्रॉपर तरीके के साथ गए हैं। आप लोग अपने जहन में डंकी को निकाल दीजिए, डंकी मत लगाइए। मौत का सफर क्यों तय करना? आप कंट्री की जो नॉर्मल फॉर्मेलिटीज हैं उसको पूरा कर दीजिए, वो आपको वीजा दे देगा। कंट्री कोई भी छोटी है बड़ी है ये मैं और आप नहीं डिसाइड करते, वो आपको वीजा देगी, मैं नहीं डिसाइड करता, ऑफिसर ने डिसाइड करना। और आपके डॉक्यूमेंट्स के एम मुताबिक डॉक्यूमेंट्स देखते हुए उसने डिसीजन लेना है कि हाँ भाई ये बंदा इस वीजा के लिए एलिजिबल है या नहीं। एजेंट्स लोग क्या करते हैं? जो मुश्किल नहीं है, हो जाएगा, मुश्किल नहीं है। स्पेशली पाकिस्तान इंडिया के अंदर क्या है, वो ये है एजेंट्स आपसे 20-20, 25-25, 30-30 लाख रुपए कनाडा के लिए ले लेते हैं। कनाडा के लिए 25 लाख 30 लाख ले लीजिए, हम आपको करा देंगे, मुश्किल नहीं है। एट द एंड होता क्या है, वो आपको फेक वीजा दे देते हैं, फेक दे देते हैं, 2 नंबर दे देते हैं। सॉरी टू से, होता क्या है, आप खुश, आपने जमीन बेची, घर बेचा, माँ का जेवर बेचा, उसको 30 लाख दे दिए, 20 लाख दे दिए। एट द एंड नतीजा क्या? 0। जिसकी वजह से लोग कहते हैं, डरते हैं यार हमने बस इलीगली था। तो आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि चाहे एजेंट के पास जाओ, चाहे कंसल्टेंट के पास जाओ, चाहे एंटरप्रेन्योर के पास जाओ, आपने करना क्या है, सबसे पहले जिस कंट्री में जा रहे हो उसकी ऑफिशियल वेबसाइट मौजूद है इंटरनेट के ऊपर, एम्बेसीज मौजूद है, कॉन्सुलेट्स मौजूद है, वीजा सेंटर्स मौजूद है, उनमें आप कॉल करिए। आपको उनके डॉक्यूमेंट्स के बारे में जानना है, कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए, वो आपको गाइड कर देंगे। जो डॉक्यूमेंट्स वो आपको बताता है वो डॉक्यूमेंट्स आप पूरे करो, अपॉइंटमेंट्स लो, जैसे जैसे वो आपको गाइड करते हैं आप वैसे वैसे करते जाओ, आपको 100% वीजा मिलेगा। बट हर चीज का एक प्रोसीजर है, एक प्रोसेस है, आपको थ्रू प्रोसेस गुजरना पड़ेगा। रातों रात जो महल बनते हैं ना, वो मिनटों में गिर भी जाते हैं। क्योंकि बुनियाद अपनी स्ट्रॉन्ग करो, जब आपकी बेस स्ट्रॉन्ग होगी ना, आप हर चीज से टकरा सकते हो। आपकी बेस स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, और बेस ऐसे ही स्ट्रॉन्ग होगी। लाइक किसी बंदे का एम है उसे कनाडा जाना है, और वो पाकिस्तानी इंडियन नेशनल है, और उसका पासपोर्ट बिल्कुल फ्रेश है, उसके पास कुछ नहीं है। सबसे पहले वो अपने डॉक्यूमेंटेशन को पूरा करे। नेक्स्ट क्या करे? नेक्स्ट को ये करे कि जो सबसे इजीएस्ट वीज़ा उसको लगता है कि ये कंट्री मुझे बिना कुछ डॉक्यूमेंट्स उसके पास नहीं भी है, उनके बगैर भी उसको वो वीज़ा मिल सकता है, तो
तो सबसे पहले वो प्रॉपर उन कंट्रीज के वीज़ास लें और थोड़ी बहुत अपनी मुशक्क़त करके ट्रैवल कराएं। 0 to 10 का तरीका बता रहा हूँ कि आप कैसे जाओगे। मौत के मुंह में जाने से बेहतर है आप जहाज़ पे बैठ के प्रॉपर तरीके से जाओ। प्रॉपर एक कंट्री का वीज़ा लगाओ, दूसरी का लगाओ, तीसरी का लगाओ, चौथी का लगाओ, पांचवी का लगाओ, आपको वीज़ाज मिलना शुरू हो जाएंगे और आपकी जो उमंग है वो उभरने लगेगी। वो आपकी जो चाहते हैं, जो खासियतें हैं, सलाहियतें हैं, वो उभर कर सामने आने लगेंगी और आपका कॉन्फिडेंस लेवल बिल्ड होगा। और यहाँ जो आपका कॉन्फिडेंस लेवल इस चीज़ के साथ बिल्ड होगा, आपको यूएस का इंटरव्यू भी हलवा लगेगा। आप यूएस की एम्बेसी का इंटरव्यू भी इजीली क्लियर कर लोगे। क्यों? क्योंकि आपको एक रास्ता, एक ट्रैक पे चढ़ चुके हो। आपको चलना आ गया कि इस रास्ते पे ऐसे चला जाता है। आपके पास डॉक्यूमेंट्स हैं, आपके पास एवरीथिंग है, चाहे ये ग्रीन पासपोर्ट है, चाहे इंडियन पासपोर्ट है, चाहे लो कंट्रीज में जैसे इराक, ईरान, सीरिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ये पासपोर्ट्स को बहुत ही लो कैटेगरी में समझा जाता है। इन पासपोर्ट्स के ऊपर भी आप इन कंट्रीज में जा सकते हो। सो कहने का मकसद क्या था? मकसद ये था कि आप एक प्रोसेस से जब गुजरोगे, स्टेप बाय स्टेप जाओगे, आपको सब कुछ दिखेगा, सब कुछ आपकी नजरों के सामने होगा और आप खुद कर सकते हो। जो मान के चलो कनाडा के आपने 20 लाख दिए, 25 लाख दिए, टोटल एक्सपेंस क्या आया उसका कनाडा का? $185 आज की डेट में, वो भी कैनेडियन डॉलर्स। 185 कैनेडियन डॉलर्स। आप 10 वीजे खुद लगवाओ मुख्तलिफ कंट्रीज की, 11वीं मतलब आप खुद अप्लाई कर दो, आपको वैसे वीज़ा मिल जाएगा। आप 10 वीजे भी खुद लगाओगे ना तो आपकी कॉस्ट मान के चलो कि 1.5 लाख रुपए तक आ जाएगी। इंडियन 1.5 लाख, पाकिस्तानी 3 लाख, तो 3 लाख में आप कनाडा का वीज़ा खुद ले सकते हो। किसी के पास जाने की ज़रूरत ही नहीं है, आपको किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। सो अपने लिए आसानियां खुद पैदा करो। इंसान अपने लिए प्रॉब्लम्स भी खुद लाता है और उनका सोल्यूशन भी खुद ढूंढ सकता है अगर वो ढूंढना चाहे तो। सो मेरी एक तीन आप सभी लोगों को एक ही नसीहत है, एक ही एडवाइस है कि कभी भी डंके लगा के मत जाइए। जो काम करना है कानून के दायरा इख्तियार में रहते हुए करिए। आप कंपनी की, कंट्रीज की फॉर्मेलिटीज को पूरा कर दीजिए। डिसीजन उनका ही है, आपको वीज़ा ग्रांट किया जाएगा, ये ऑफिसर्स तक होता है। बट एक आपकी जब साथ में ना पासपोर्ट की वर्थ बनती जाएगी ना, जैसे मैंने आपको कहा कि वीज़ाज लगवा लो जो इजी कंट्रीज हैं और उनका ट्रैवल कर लो, तो ये आपके पासपोर्ट की वर्थ बनती है। फिर वही उसने ये नहीं देखना कि ये ग्रीन पासपोर्ट है इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान का या हिंदुस्तान का, उसने ये नहीं देखना। उसने ये देखना कि यार ये बंदा ट्रैवलर है, ये जाता है, कभी इस कंट्री में भी गया, उसमें भी गया, उसमें भी गया, ठीक है ये जाना चाहता है इस कंट्री में भी, इसको वीज़ा ग्रांट करो। कंट्री छोटी है बड़ी कोई भी नहीं होती, ये मैं डिसाइड करने वाला नहीं हूँ कि यार ये कंट्री छोटी है इसकी तुम्हारी वीज़ा का फ़ायदा नहीं है। आप पैसा इन्वेस्ट करके जा रहे हो, चाहे 100 दिरहम में ले रहे हो, चाहे 100 रुपये में ले रहे हो, आप पैसा लगा के जा रहे हो। यू आर इन्वेस्टिंग समथिंग। आप मुफ्त में नहीं जाओगे, जहाज जाएगा, वहाँ आप रुकोगे, 2 दिन भी रुकते हो तो कुछ खर्चा करोगे। सो कंट्री कोई भी छोटी बड़ी नहीं होती, उसकी प्रॉपर एक वैल्यू होती है। आप उनमें भी जा सकते हैं जिनकी वीज़ाज बहुत ईजी है। फिर आपको ट्रेवल हिस्ट्री ही काउंट करना है तो वीज़ा फ्री कंट्रीज हैं, आप उनमें भी ट्रेवल कर सकते हो। फ्रीली जाओ, सिर्फ ये कि उनके आपको रूट्स ढूंढना है। आपको टिकट्स थोड़े एक्सपेंसिव पड़ सकते हैं, वीज़ा फ्री है लेकिन टिकट्स थोड़े एक्सपेंसिव पड़ सकते हैं, बट आगे के लिए आपकी बहुत आसानियां हो जाती हैं। सो जो लोग ड्रीम्स को फुलफिल करना चाहते हैं ना, तो ड्रीम्स को फुलफिल करने के लिए भी प्रोसेस है, ना कि आप अपने ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए अपनी फैमिली को भी रोंद डालो, अपने माँ बाप को भी परेशान करवा दो, ठीक है, खुद की लाइफ का भी स्टेक लगा लो, ठीक है, 3-3 महीने में भी नहीं पहुंचते लोग इलीगली जाके। सो आप अपने ड्रीम को एक प्रॉपर चैनल के साथ, एक प्रॉपर प्रोसेस के साथ गुजारिए, आप उस ड्रीम को अचीव कर जाओगे। सो एट द एंड इतना कहूँगा, जीते रहिए, खुश रहिए, आबाद रहिए, लेकिन जो भी काम करना है थ्रू प्रॉपर चैनल, थ्रू प्रोसेस करो। खुद आप लोग सब कुछ कर सकते हो, सब कुछ खुद आप अचीव कर सकते हो अगर आप करना चाहोगे तो। अगर आप कुछ भी नहीं करना चाहते तो आप अमेरिका चले जाओ, कनाडा चले जाओ, कुछ भी नहीं कर सकते। जो लोगों की सोच है
जी हम वहां जाएंगे हमको 250 यूरो मिलेगा, हम वहां जाएंगे हमको इतने डॉलर्स मिलेंगे। तो भाई क्या करोगे? भिखारियों की जिंदगी गुजारनी है? जिंदगी में कुछ करना है तो अपने बलबूते पे करो, खुद से कुछ अचीव करो, अपनी रिस्पेक्ट बनवाओ। भीख मत मांगो वहां जाके कि यार मुझे भीख दे दो, मैं तुम्हारी कंट्री में भाग के आया हूं। अपनी वैल्यूज बनवाओ। आपकी वैल्यू होगी, आप यकीन जानिए, आप इस ग्रीन पासपोर्ट के ऊपर ही दुनिया घूम सकते हैं। आप इंडिया के पासपोर्ट में भी दुनिया घूम सकते हैं, आप ईरान के और अफगानिस्तान के पासपोर्ट में भी दुनिया घूम सकते हैं। आप अपनी वर्थ बनवाइए। और लाइफ में मैं लफ्ज मत इस्तेमाल करिएगा, मैं तकब्बुर भरा लफ्ज है। इंशाल्लाह अल्लाह आपको कामयाब करेगा। दुआ में याद रखिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह, और अच्छी अच्छी बातों के साथ, अच्छी अच्छी मुलाकातों के साथ, अच्छे अच्छे लोगों से मुलाकात भी करवाएंगे इंशाल्लाह आप लोगों के साथ में। वक्तन फ़वक्तन आपके साथ अपनी सक्सेस स्टोरीज भी शेयर करेंगे इंशाल्लाह। और जितना हो सके आप लोग हमसे यूट्यूब के ऊपर कांटेक्ट कर सकते हैं। हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे कि हम आपको यूट्यूब के ऊपर तमाम तर तफसीलात प्रॉपरली आपको बता सकें, किसी भी कंट्री की प्रॉपर अपडेट्स, प्रॉपर जो रेगुलेशंस हैं आपके साथ वो डिस्कस कर सकें, आप लोगों के साथ शेयर कर सकें, ताकि आप लोगों तक प्रॉपर एक नॉलेज हम प्रोवाइड करके प्रॉपर चैनल के थ्रू आप तक पहुंचा सकें, ताकि आप लोगों को जो मार्केट में हेरा फेरी हो रही है उससे हम बच पाओ, आपके लिए आगे के लिए चीज़ें आसान हो जाए। एट द एंड फिर वही रिक्वेस्ट है कि डर की लगा के कभी मत जाओ, कोई काम करना है लीगल करो। बहुत सी चीज़ें आपको उस प्रोसेस में खुद समझ आ जाएंगी कि ये आप खुद भी कर सकते थे, जो आप 30-40 लाख रुपए डबो चुके हो, ज़ाया कर चुके हो। बट प्लीज़ लीगल वेज को यूज़ करिए, लीगल रास्ता अपनाइए, खुशी से जाइए, कंपनी के कंट्रीज़ के फॉर्मेलिटीज़ को पूरा करिए। आपको वो वीज़ाज ग्रांट करेंगे, वीज़ाज आपको मिलेंगे, आप उन पे ट्रेवल करिए, किसी की बातों में ना आइए। एक बंदा अगर आपको $1 लाख का कहता है कि इन्वेस्ट करो, क्यों करो? आप वहां पे जाओ, वहां पे उस कंट्री का वीज़ा लो, वहां जाओ, वहां पहुंचो, वहां पे रेजिडेंस वीज़ा लो।